1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लेते हो। तो इसी पे ध्यान दो, जो मैं बताता हूँ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मुझे उम्मीद है अगर आप उसको अच्छे से परफेक्ट करके जाओगे तो आसानी से पूरे का पूरे आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, इसको पहला नंबर दिया है। तो फिर से मैं बोला, आपको ध्यान रखना है 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले दोनों ही क्वेश्चन का जो मैंने लिस्ट बनाया है, दोनों ही क्वेश्चन करना है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ ले, और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो 5 मार्क्स में पूछ ले। ठीक है, अब ये पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको कैपलर्स को नहीं लिया था। कुछ बच्चे बोले थे सर कैपलर्स का आपने नहीं लिया। बिल्कुल मैं नहीं लिया था, क्योंकि ये मार्च 2022 में क्वेश्चन आया था। तो जो क्वेश्चन आ चुका रहता है दोबारा आने का चांस है उसको कम रहता है। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? जो प्रीवियस ईयर आया रहता है। प्रीवियस यानी जैसे मार्च 2022 में आया है तो 23 में आने के चांस कम है। हाँ, 19 वाले आ सकते हैं, 18 वाले 19 के बाद 20 वाले आ सकते हैं, बट 22 वाले कम चांस रहता है। फिर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस रहते हैं। फिर भी मैंने इसको ले लिया कि कैपलर्स के ऊपर डायग्राम दिया था और आपको उसके बारे में लिखना था। तो हो सकता है इस बार डायग्राम ना दे, ठीक है, और पूरा डिटेल आपको कैपलर्स लॉ लिखना पड़े। तो कैपलर्स लॉ को फिर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आपको। इसको नंबर 1 पे दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमने ये लिया है, डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर देखो ऐसा फिगर भी आ सकता है आपको, है ना, और क्वेश्चन आंसर भी दे सकता है, और पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने भी बोल सकता है। तो दोनों ही को मैंने, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है ना, बट लिखना दोनों में मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट मटेरियल सेम है, तो दोनों को एक ही पकड़ के मैंने चला है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, ये वाला दोनों को ले लो साथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लो। इसके क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चन A, B, C है। ठीक है, ये भी आप राइट डाउन कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपने बुक में टिक मार्क अच्छे से कर लेना, और उसको आपको परफेक्ट करना है। तो ये 5 मार्क्स आने के चांसेस है। क्वेश्चन कितने मार्क्स आ सकता है? 5 मार्क्स का आने का चांस है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन के ऊपर अच्छे से आपको परफेक्ट करना है। उस पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये भी आपको टिक मार्क कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड ऑफ सैटेलाइट? ये आपका आखिरी चैप्टर का, लास्ट चैप्टर का दिया है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक्सप्लेन द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और डेवलप बाय इसरो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसका डायग्राम भी आएगा। तो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, इसको काफी आप टिक मार्क कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। तो आपको उस पर डायग्राम वगैरह भी बना के इसको परफेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। दोनों क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ रे जो हो गया है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ रे के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको अच्छे से परफेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको नंबर 5 पर रख दिया। ये फिगर भी पूछ सकता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ रे जो है उसके ऊपर डिटेल में आपको पता होना चाहिए, या स्नेल्स लॉ जो है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिगर वगैरह भी इसको बनाने आना चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपको फिगर बना के बताना पड़े, तो ये फिगर के जरिए याद रख सकते हो, या फिर स्नेल्स लॉ को अच्छे से परफेक्ट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल अच्छे से करना है। ठीक है, और उसके फंक्शन क्या है वो भी अच्छे से पूरा कर लेना आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिया है एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ अल्केन। अल्केन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के ऊपर जितने भी फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो याद कर लेना है। ठीक है, और भी कुछ आपको मटेरियल अगर IUPAC नेम पे दिया हुआ है उसको भी आपको कर लेना है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना उसको भी कंप्लीट करना है, वो 3 मार्क्स के लिए हो सकता है पूछे। तो जो मैंने बताया उसको आपको परफेक्ट कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन और दोनों को साथ में करना है, 3 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले सेम चीज है, उसी में से पूछता है। आपसे पूछेगा उसमें से कभी 5 मार्क्स पूछेगा, तो दोनों को कंबाइन करके अच्छे से परफेक्ट कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल जो है नीचे दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।